जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी मोहित ने भेजी है। आपको बताऊं कि मोहित एक 30-31 साल का लड़का है। वो अपने बारे में बताता है कि मेरे घर वालों ने मेरा लाड प्यार काफ़ी अच्छे से करा है और मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए हर कोशिश करी है। मैंने बीएससी बेड कर रखी है और वह बताता है कि मेरे घर वालों के मैं एक लड़का ही हूँ और उन्होंने अभी 5 साल पहले मेरी शादी करवा दी थी। तो आपको बताता हूँ, मैं 5 साल की जब मेरी शादी हुई थी उसके करीब 2.5 साल बाद मेरे को एक बेटी पैदा हुई थी। मोहित बताता है ये सब चीज़ें, ठीक है। उसको एक बेटी होती है। बेटी काफ़ी अच्छी थी, घर वाले उसको सब लाड प्यार करते थे, सभी उसको अच्छे से रखते थे। बेटी के 2 साल बाद ही उनको लड़का हो जाता है, नक्श। एक नक्श नाम का छोटा लड़का होता है, अभी वो भी हुआ है, ठीक है। तो वो काफ़ी नटखट था और काफ़ी सुंदर भी था, बच्चा काफ़ी क्यूट था। तो उसको सभी आसपास के सभी खिलाते, सभी प्यार करते, सभी दुलार करते। एक दिन की बात है, मोहित अपने काम से बाहर गया हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ, मोहित जो है वो एक पेंटिंग का काम करता है, पेंटर है वो। तो वो पेंटिंग का काम करता है और उससे हर कोई फ़ोन करके पूछता कि लड़का तो काफ़ी अच्छा है यार, ये तेरे पर नहीं गया, ये तो काफ़ी अलग है, तुम तो कभी रूठ स्वभाव के हो और ये तो कभी रोता भी नहीं है, हंसता ही हंसता है, बहुत अच्छा लड़का है। इस तरह के लोग उनको बात बताते। परंतु मोहित इन बातों को सीरियस नहीं लेता कि बच्चा है वो तो ऐसे ही हंसेगा। अब एक दिन की बात है, मोहित काम पे गया हुआ था और वो वापस आया घर पे। तो नक्श जो बच्चा था वो रो रहा था। वो परेशान हो गया थोड़ा सा मोहित कि यार ये नक्श ऐसे रोता तो नहीं है, आज इसको ऐसा हो क्या गया है। क्योंकि नक्श जो बच्चा था ना, वो छोटी मोटी चोट पर भी रोता नहीं था, कुछ भी हो जाए वो रोता भी नहीं था। तो वो सोच रहा था कि ये इसको शायद लगी है कहीं पे, किसी ने पिन चुभोई है या किसी ने इसको गिरा दिया है, परंतु लड़का ऐसे रोता नहीं है मेरा। तो उसको लगा कि शायद भूख लग रही होगी, वो कभी कभी भूख से ही रोता था, तो इसको भूख लग रही होगी। तो उसने सोचा, उसकी माँ से कहा, जो उसकी पत्नी थी, कि इसको भूख लग रही है, इसको तू खाना खिला। उसको मतलब दूध पिला, खाना तो क्या खाएगा, अभी छोटा बच्चा है, 2 महीने का ही है। तो उन्होंने दूध पिलाया और फिर चुप हो गया, चुपचाप नक्श जो लड़का था वो सो गया। अब वो भी थका हुआ था, मोहित भी, वो भी अपने रूम में जाकर सो गया। उसके घर वाले बाहर थे, बाहर दूसरे रूम में सो गए। जब सुबह उठा तो हर दिन नक्श जो था वो हंसता खेलता उठता था, परंतु आज जो उठा वो रोता हुआ उठा। मोहित को लगा यार ये क्या दिक्कत है, इसको इतना रो क्यों रही है। परंतु उसने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। वो अपने काम पर चला गया, जो उसका काम था पेंटिंग का, वो काम पर चला गया। अब एक बात दिक्कत ये थी कि जो जिस टाइम पे वो काम पे जाता था उस टाइम 2020 लग गया था और कोरोना लग चुका था उस टाइम पे। तो उसने एक साइड पकड़ी थी, जो साइड होती है ना, वो पकड़ी थी। उसके मालिक ने कहा था कि मेरे लड़के की शादी है और तुमको जल्दी से जल्दी पेंट करना है। अब वो अपनी साइड पे गया हुआ था, तभी उसकी पत्नी का कॉल आता है मोहित के। वो कहती है तुम जल्दी से घर आ जाओ, नक्श की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ये जब से चुप ही नहीं हो रहा है। वो कहता है अभी आता हूँ। वो तुरंत आता है। वो काफ़ी उसको सुलाने की काफ़ी प्रयास करता है, परंतु वो लड़का सोता नहीं है, नक्श। उसको लगा यार इसको क्या दिक्कत है। उसने चारों तरफ घुमा कर देखा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, गिरा भी नहीं है। उसको लगा कि शायद गर्मी है ना, तो एक काम करता हूँ, मैं भी नहा लेता हूँ और इसको भी नहला देता हूँ, ताकि अच्छे से इसको भी थोड़ा रिलैक्स फील हो सके। तो उसने जैसे ही नक्श के कपड़े खोले तो उसके पैर के अंदर उसको एक नीले कलर का निशान दिखाई दिया। मोहित ने मुड़कर देखा उसकी पत्नी की तरफ और कहा कि तुम्हारे हाथ से अगर बच्चा गिरा हो तो तुम बता दो, मैं फालतू की बातें नहीं सोचूंगा। अगर तुमसे कोई गलती हुई हो ना तो बता दो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। उसकी पत्नी कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे हाथ से ना तो बच्चा गिरा, पता नहीं ये निशान कैसा है। उसने नक्श को नहलाया, खुद भी नहाया, परंतु अभी तक वो चुप ही नहीं हुआ, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। काफ़ी देर तक चुप नहीं हुआ। उसके घर वाले भी परेशान, मोहित के पापा परेशान, मोहित की मम्मी परेशान, सब परेशान थे, करे तो करे क्या। अब उनको लगा कि एक काम करते हैं, रात के 10 बज चुके थे,
डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको देखा तो बुखार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बस उस पैर का जो वो चिन्ह था नीले कलर का, एक धब्बा था, उसको देखा। उसको देखते यही कहा कि शायद इससे कोई दिक्कत आ रही हो, तुमने कहीं गिरा देता है क्या बच्चे को? फिर भी उसकी पत्नी ने कहा, नहीं मैंने कुछ भी नहीं गिराया, ये अपने आप आया है, न जाने कहाँ से आया है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि काम करते हैं, अगर हमको ऐसा ही लगता है तो हम इसका एक्सरा कर लेते हैं, एक्सरा होता है ना, वो कर लेते हैं। तो उस पाँव का एक्सरा करा, परंतु कुछ भी उसके अंदर दिक्कत नहीं आई। वो घर पर आ गए। अब रात के 11 बज चुके थे, रात ऐसे निकल गई। अब 2 रातें हो गई है, कल से बच्चा सोया नहीं था, रोए रोए जा रहा है। अब करे तो करे क्या, परेशान हो गए। अब मोहित बेटा बेटा सोच रहा था कि यार इसको दिक्कत क्या हो गई है, ये तो ऐसा कभी नहीं करता, मेरे पहले भी एक बेटी हुई है, वो भी कभी ऐसा नहीं करती, अब ये ऐसा हुआ क्या है, ये रोए जा रहा है। तो फिर वो एक मतलब उनके घर के पास एक महिला थी, उसने कहा कि बोन हॉस्पिटल होता है ना, बच्चों का जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर दिखा दो बोन एक्सपर्ट को, तो वो अगर इसकी कोई दिक्कत होगी तो वो समझ लेगा और बता देगा। तो मोहित सुबह ही वहाँ से एक बोन एक्सपर्ट थे उनके पास जाता है और उनको बच्चे को दिखाता है। वो कहते हैं बच्चे को तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है इसकी, ये रोए क्यों जा रहा है, शायद इसको कैल्शियम की कमी हो, बच्चे को कोई आंतरिक पीड़ा होगी इसलिए, इसके पैर वैर दर्द कर रहे हो इसलिए रो रहा हो। वहाँ भी कुछ खास सॉल्यूशन मिला नहीं। अब दिन का टाइम था, सुबह गए थे वो, तो मोहित को लगा कि मैं अभी साइड पे जाता हूँ वरना वो भी नाराज़ होगा। तो मोहित साइड पर चला गया। बच्चा रो ही रहा था, हल्का हल्का कम हो गया था परंतु रो ही जैसे ही था। वो घर वहाँ साइड पर चला गया। करीब 3 बजे की बात है, उसकी पत्नी का कॉल आता है मोहित के। वो कहती है कि नक्श है ना, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, आप घर भी आ जाओ। अब मोहित तो था वो गुस्से में आ गया। उसने कहा कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, ये साइड बहुत इम्पोर्टेंट है और ये नाम मालिक मेरे को छुट्टी देगा यहाँ का। उसकी पत्नी कहती है आपको जो ठीक लगे वो करो, मैंने आपको बताना था बता दिया। करीब 8 बजे मोहित अपने घर आता है। जैसे घर की दहलीज पर, बाहर तो उसको शोर शराबा कुछ भी नहीं आता, घर की दहलीज के अंदर जाता है तो वही हालत, बच्चा रोने लगता है और अंदर देखता है कि उसकी सासू माँ भी आ चुकी थी। सासू माँ ने भी उसको परेशानी देखा कि बच्चे का कुछ करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी वरना कुछ दिक्कत है। मोहित ने खाना खाया और वो छत पर बैठा था, छत पर चला गया यूं ही। वो सोच रहा था यार ये दिक्कत क्या है, हॉस्पिटल में दिखा दिया, कहीं ये ऊपर वाली दिक्कत तो नहीं है, ये कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, ऐसा सोच रहा था। उसको लगा यार ऊपरी बाधा क्या, मतलब ऊपरी बाधा कैसे, परंतु एक काम करता हूँ, देखिए पापा से डिस्कस करता हूँ। तो उसके पापा के पास गया मोहित और कहता है पापा ये कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं है, आपने डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर ने सभी यही कहते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर है क्या प्रॉब्लम? तो फिर मोहित के पापा कहते हैं हाँ अगर तेरे को ऐसा लगता है तो तेरा दोस्त है ना, उससे कॉल करके पूछ ले, वो तेरे को सब कुछ बता देगा। हैरी कैप था उसका दोस्त। अब मैं आपको उसके दोस्त के बारे में बताता हूँ। उसकी दोस्त की उंगलियाँ काम करती है, उसकी आधी बॉडी काम नहीं करती, परंतु वो हैरी कैप था, उसको ऐसी चीज़ों का पता चल जाता था। तांत्रिक नहीं था, वो एक नॉर्मल आदमी था, परंतु उसको इस चीज़ों का पता चल जाता था। उसने अपने दोस्त को कॉल करा मोहित ने, और उसने पूरी घटना बताई। तो वो कहता है अगर ऐसी बात है, तेरे को ऐसा लगता है, तो बच्चे को जल्दी से मेरे पास लेकर आ जा। रात के करीब 9:30 बज गए होंगे। तो वो अपने पापा से कहता है, उस टाइम गाड़ी नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उसके पापा से कहता है कि पापा आपका जो दोस्त है ना पास ही गली में, उसके पास स्कूटी है, उसको कॉल करके बता दो तो मैं स्कूटी को ले आऊँ और फिर हम चले जाए। मोहित के पापा कॉल करते हैं और उस आदमी ने कह दिया कि ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो स्कूटी निकालता है और नक्श को बीच में बैठता है। अभी करीब 9:30-10 बज गए थे और उसकी सास माँ बैठती है पीछे। नक्श को बीच में बिठाकर वो उसके दोस्त के पास लेकर चले जाते हैं। करीब 45 मिनट का रास्ता था। वहाँ पर ले जाते हैं तो उसका दोस्त कहता है कि इसको बच्चे को मेरे सामने लेकर आओ। बच्चे को सामने लेकर आए तो काफ़ी देर तक उस
आदमी ने नक्श की तरफ देखा और मोहित को ऐसा पाया कि ये कुछ हैरान है, बहुत ज़्यादा हैरान है। ये उसकी शक्ल पर कुछ हैरानी टाइप दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा ठीक है, इसको घर पर ले जाओ, अब ये रोएगा नहीं। और ये जो मेरी वीडियो होती है ना, मैं इसको रात के 12 बजे के बाद करता हूँ, और जो भी दिक्कत है वो अब नहीं होगी, तो मैं इसको लेकर चले जाऊँ। वो जैसे ही उसके घर से निकले, बच्चा बिल्कुल रो रहा था। अब रोना उसने बिल्कुल कम कर दिया था। हाँ 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 ऐसे ऐसे रोते ना, उस टाइप रो रहा था। उसको बिठाया और उसको रास्ते में ही नींद आ गई। उसकी सासू माँ को लगा कि एक चिंता तो ख़त्म हुई, मेरे दोस्त ने बढ़िया है सॉल्यूशन करा। मेरा दोस्त काफ़ी अच्छा है, बेचारे ने मेरे बेटे को बचा लिया। स्कूटी पार्क लगाई और उसको अपने सासू माँ से बैठा लिया उसने, और वो अपने घर के अंदर गया। सबको लगा कि अब शांत हो गया, ठीक है, अच्छा हुआ। तो मोहित के पापा कहते हैं कि एक काम कर, मेरे को दे इस बेटे को, थोड़ी देर में खिलाऊंगा मेरे पोते को। तो उन्होंने जैसे ही अपनी गोद में लिया तो उनके आंसू आने लगे। मोहित कहता है आप रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हुआ? तो मोहित के पापा कहते हैं कि नक्श नहीं है अब। ये सुनकर मोहित का दिमाग खराब हो गया। नक्श नहीं है? नक्श सो रहा है पापा, ऐसा बोलता है वो। नहीं, नक्श नहीं है, ऐसा उसके पापा बताते हैं। वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि नक्श काफ़ी देर पहले ही चले गए, मतलब वहाँ से निकले तभी नक्श जा चुका था इस दुनिया को छोड़कर। उसको घर पर लेकर आए। उसको अब 6 महीने का बच्चा, अब 4-5 महीने का बच्चा था, उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाने के लिए लेकर जाना पड़ता है। तो जब उसको नीला कर बैठाया तो उसका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, जैसे कि किसी जहरीले जीव ने उसको काटा हो। दफनाने के बाद उसके दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है कि तू जब फ्री हो जाए इनसे तो मेरे कॉल कर देना, मैं तेरे को बताऊंगा और मेरे पास आना। 13 दिन बाद मोहित उसके दोस्त के पास जाता है और कहता है कि जब नक्श को तू लेकर आया था ना यहाँ पर, तब काफ़ी देर हो चुकी थी और उसी रात उसको लेकर जाना था उसको, और वो लेकर चली गई। अब तू तेरी पत्नी से ये पूछना कि उसने किसी को, तुम्हारे पास एक महिला है, उसको कुछ चीज़ दी थी क्या, यानी कि उसने कुछ चीज़ ले ली हो। तुम्हारे आसपास एक महिला है, मैं तुमको पूरी बात बताता हूँ, काहे का डरना। तो वो ऐसा कहता है, वो उसका दोस्त कहता है कि काहे का डरना, मैं तेरे को पूरी बात बताता हूँ। बेटा वो मेरा भी तो था। तुम्हारे पास एक महिला है, उसकी एक बहन है जिसकी अभी शादी हुए करीब 4 साल हो गए, परंतु उनको बच्चा नहीं है। तो उसको लगा, वो थोड़ा जानती है, उसको लगा कि एक की जान जाएगी, दूसरी जान आएगी। वो काला जादू करना जानती है। तो उसने तुम्हारी पत्नी से ऐसा कहा कि मैं तुमको अपने बहन के पास लेकर चलना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे बेटे को खिला लेगी और कुछ तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, चलेंगे। अब वो उसकी पत्नी करती भी तो करती क्या, उसके बेटे को लेकर वहाँ पर चली गई। वो तीनों, वो महिला और वो उसका बेटा नक्श। उसने चुपके से एक बाल तोड़ लिया नक्श का और उसने तंत्र विद्या कर दी, काला जादू कर दिया उसने। तभी से वो महिला गायब थी। पूरा नक्श इस दुनिया को छोड़कर चला गया, परंतु वो महिला दिखी नहीं। जब ये घटना उनको पता चली, किनको, मोहित को, तो उन्होंने अपने घर वालों से कह दिया कि कोई भी उनसे वार्तालाप या कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। मोहित को चिंता इस बात की हो रही थी कि उनकी जो बेटी है वो भी उसी के साथ खेलती है, उस आंटी के साथ, उस महिला के साथ जिसने ये सब करा। उस महिला ने इसलिए करा था क्योंकि उसकी बहन को बच्चा नहीं हो रहा था और एक बच्चे की जान जाएगी तो दूसरा बच्चा आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस महिला का डिवोर्स हो गया और वो अभी बर्बाद है। ये महिला भी अभी दिखाई नहीं दे रही। मोहित ने साफ घर वालों को मना कर दिया कि कोई भी उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। दोस्तों, ये कहानी इसलिए बताई गई है
क्योंकि घर के अंदर छोटे बच्चे आते हैं, आप सभी को पता है। थोड़ा सावधानी से रहे, होने के बाद कुछ भी नहीं होता, आपको पता है। हम किसी चीज़ को खो देते हैं, अगर पहले ही सतर्क रहे तो हम होने वाली दुर्घटना से बच सकते हैं। इसलिए हमारे दोस्त ने ये कहानी साझा करी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।